are watching Kashif Times. मलाड वेस्ट कपोल हॉल में कांग्रेस पार्टी की सभा थी, जहां पर डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, सभी लोग यहां पर आए थे। हमारे साथ यहाँ जो आए हुए गेस्ट उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम हमारे दर्शकों को बताएं, आपका परिचय दीजिए और किस तरह से आप कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने वाले। मैं किरण कोहली मर्ड से हूँ और महाराष्ट्र मच्छीमार कृषि समिति का जनरल सेक्रेटरी। मैं आज साहब से मिलने के लिए आया था और इसलिए मिलने का आया था, एक तो मालाड विधानसभा क्षेत्र का जो मर्ड का विकास, जो मर्ड का विजन मेरा खुद का था कि हमारा जो बोल्डर एरिया है, वो बोल्डर एरिया में जो फिश ड्राई करने के लिए जो जगह बनाने का मैंने सोचा था, वही काम असलम शेख साहब ने अगदी जोर शोर से शुरू किया है। तो उसके लिए पहला उनको धन्यवाद दिया। और दूसरा बात यह है कि अभी हमारे अक्सा मालवनी एरिया में जो हमारा हम खाजन ज़मीन जो बोलते हैं, सरकारी खाजन ज़मीन, उस ज़मीन पर धारावी पुनर्वसन प्रकल्प, गृह आमदार एमएलए की गृह निर्माण संस्था और ऐसे संगीत अकादमी जैसे अनेक प्रोजेक्ट में 195 हेक्टेयर जगह सरकार ने घोषित किया है। और उसके बावजूद पहले बीकेसी धरती पर विकास करने के प्रयोजन में 1385 हेक्टेयर जगह सरकार ने उनको बहाल की है। तो ये विकास है कि विनाश है? जहाँ मच्छीमार जो मछुआरे हैं जो फिश ड्राई करते हैं, वही जगह आप छीन के लेंगे, हमसे बातचीत नहीं करेंगे, तो हमारे फिशरमैन जाएगी कहाँ? तो ये एक विरोधाभास जो बीजेपी ने जो किया है कि 7 दिन पहले मंत्रिमंडल में डिसीजन लिया और उसका आचार संहिता लागू होने के बाद सर्वे का काम शुरू किया। तो वो सर्वे का काम हमारे जो स्थायी आमदार है और उम्मीदवार जो है असलम शेख साहब, उन्होंने जोर तौर से उसको आंदोलन किया। उस दिन मैं तो पालघर में मीटिंग में था, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन हमारे सभी वहाँ के जो भूमिपुत्र है, और फिर कोली है, भंडारी है, सभी जाति धर्म के लोगों ने उसका विरोध किया। तो उसके लिए एक तो वो है, दूसरा है कि विकास जिस तरह 15 साल में मर के एरिया में अभी रास्ते का भी काम जोर शोर से शुरू है। हमारी सुतार मैडम ने भी उनके साथ जोर शोर से काम शुरू किया है। तो ये जो अभी विकास मर में चल रहा है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। और उसके बावजूद जो अभी सरकार ने जो 30 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वाड़वन पोर्ट का विरोध किया, अपना उद्घाटन किया, उसका तो हम 1995 से विरोध कर रहे हैं। आपको जानकारी के लिए मैं ये जानकारी दूंगा कि ये जो वाड़वन पोर्ट है वो जब महायुति अपना शिवसेना युति में जो आया था, उस वक्त बाला साहब ठाकरे ने खुद उसका जानकारी लिया और तब बाला साहब ठाकरे ने कहा कि भूमिपुत्र अगर विस्थापित होते हैं, उनका उद्योग धंधा अगर विस्थापित होता है, तो ऐसा विकास हमको नहीं चाहिए। और उसने 1908 में वो प्रस्ताव रद्द किया था। अभी 2014 से फिर चालू किया, फिर हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया है, लगातार हम आंदोलन कर रहे हैं। तो बीजेपी सरकार ऐसी है कि हमारे लोग पुराने लोग जो है, हमारे पुराने लीडर है, वो ऐसे बोलते थे कि कांग्रेस की सरकार कम से कम स्टेक होल्डर से बातचीत तो करती थी, लेकिन ये बातचीत नहीं करते, कुछ नहीं करते। अभी हिंदुत्व के नाम से हम लोगों ने लोकसभा में इनको चुन के दिया और हिंदू लोग के उद्योग धंधे अगर आप उजाड़ दोगे तो हम समर्थन कैसा देंगे? और इसलिए हमारे महाराष्ट्र मच्छीमार कृषि समिति ने पूरे कोकण विभाग में आह्वान किया है कि भाजपा महायुति के विरोध में मतदान कीजिए। और महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष नाना पटोले जी और उद्धव बाला साहब ठाकरे, इन्होंने ये कहा है और लोकसभा के इसमें भी आश्वासित किया था कि अगर महाविकास आघाड़ी का सरकार आता है तो हम वाड़वन पोर्ट रद्द करेंगे और मछुआरों के जो सवाल जो है, इशू प्रलंबित है, उसको 6 महीने के अंदर हम उसको मार्ग पे लाएंगे।
तो ये आश्वासन देने के बाद हम लोगों ने मीटिंग करके एक मत से हम लोगों ने महाविकास आघाड़ी को कोकण में समर्थन दिया है। और मलाड में जो हमारे कार्य सम्राट आमदार है, जो उन्होंने धारावी पुनर्वसन का हमारे साथ विरोध किया, नेतृत्व किया उसने, तो उनको तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि वो नहीं चुनाव लड़ रहे, तो हमारे जो भूमिपुत्र है वो चुनाव लड़ रहे, उन्होंने हाथ में लिया है चुनाव और एक तरफी वो चुन के आएंगे। हम तो चाहेंगे कि महाराष्ट्र में नंबर 1 के वोटिंग से वो चुन के आए, ऐसा हमारा प्रयास है। और इस प्रयास में अभी हम लोग जुटे हैं। असलम शेख जी 100% यहाँ ये मलाड विधानसभा से चुन के आएंगे, ये आपको वादा करता हूँ। 100% यहाँ से असलम शेख जी यहाँ से चुन के आएंगे। डॉक्टर नेक्सन जी आज जो यहाँ पर सभा रखी गई, डॉक्टर वकील सभी लोग आए थे, किस तरह से प्रोग्राम हुआ, कितना सहयोग है डॉक्टर वकील? ये यहाँ पर जितने भी आज जो सभा रखी थी, इस सभा में डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे और कई सारे लोगों ने अपील की है कि हम लोग सम्मानित श्री असलम शेख के साथ है। इसलिए है कि ये हमेशा कोई भी किसी की अगर मुसीबत रही तो साथ खड़े रहते हैं और उसके साथ में हम देखते हैं कि मलाड में अच्छी तरह विकास हो रहा है, इसलिए हम उनके साथ में हैं। और दूसरी बात एक यहाँ पर उन्होंने कही कि हमारे यहाँ पर वकील जो क्रिमिनल वकील थे वो यहाँ पर अपना मनोगत दे रहे थे सभी डॉक्टर और इंजीनियरों के सामने, वकीलों के सामने। उन्होंने कहा कि एक वकील को वहाँ पर मारा गया और उसके साथ ये हादसा हुआ, हमने इमीडिएटली असलम साहब को फ़ोन कर दिए, उन्होंने पुलिस की ताबड़तोड़ एक्शन लेके सामने वाले को जिन्होंने मारा था उनके खिलाफ FRI करवाई। तो इस तरह जो आदमी मिनिस्टर होने के बाद में हमारे एक फ़ोन पर सुनते हैं और इस तरह कार्रवाई करते हैं, तो हमें ऐसे लोग ही चाहिए, हम उन लोग के साथ में रहेंगे। नेक्सन जी आखिर में मलाड विधानसभा की जनता को आप मैसेज कर देते हैं? नहीं, मलाड में आप देख रहे हो, मलाड में जो भी जीत हो रही है कोई बैनरबाजी के ऊपर नहीं हो रही है। यहाँ पर मलाड में असलम भाई से हर जगह विकास ही विकास हो रहा है। जनता को बताने की ज़रूरत नहीं, जनता खुद देखती है, पढ़ी लिखी है, शानी है। सब कुछ यहाँ पर जो हो रहा, आज हॉस्पिटल से लेके मालौनी में रोड, CC रोड, मछुआरों के लिए जो प्लेटफॉर्म बोलते हैं मच्छी सुखाने के लिए, अपना जितने भी बोट है उनको रिपेयर करने के लिए यार्ड, ऐसे तमाम वहाँ पर जो कोली समाज के लिए बनाया है। और सारा मलाड में इतना अपना 15 साल में इतना सारा विकास हुआ। और यहाँ पर सबसे बड़ा एक जो है मड वर्सोवा जो ब्रिज होने जा रहे और दिसंबर में उसका काम है, क्योंकि ऑलरेडी वो सेंक्शन है, सिर्फ उसका भूमि पूजन करके काम को शुरू करना है। इसलिए हमारे आमदार साहब ने बताया है कि हम लोग इसका दिसंबर में भूमि पूजन करेंगे ये ब्रिज बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक मैं बात और ऐड करना चाहूँगा कि मैं अभी सुबह जब मलाड में आया तो मलाड के जो सोसाइटी है, हमारे बिल्डिंग्स है, वहाँ एक चीज़ हमको देखने को मिली कि जो भूमिपुत्रों ने जो धारावी पुनर्वसन का विरोध किया है, हम चाहते हैं कि धारावी का पुनर्वसन धारावी में ही हो जाए। हमारे जगह पे क्यों कर रहे हो, और हमारी जगह पे कर रहे हो तो हमारा धंधा करने के लिए सोल्यूशन क्या है वो भी आपने बताया नहीं। लेकिन मैं आज मलाड में जब आया तो मैंने देखा कम से कम मैं 25-30 सोसाइटी में बैनर लगे कि जो धारावी पुनर्वसन का प्रकल्प का विरोध करेंगे वही हमारे सोसाइटी में आके वोट मांगे, यानी अथवा हमारे सोसाइटी में भी आप प्रवेश मत करो। तो एक शहरी लोगों का भी जो ग्रामीण भाग के लोग हैं उनको